हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आज जो हम बात करने वाले हैं, चूँकि मैंने सुबह में बोल दिया था कि आप सभी वेट कीजिए। वेट इसीलिए कीजिए चूँकि आपको कहीं से दिक्कत नहीं हो, खासकर एडमिट कार्ड से संबंधित आपको परेशानी हो गई थी। क्योंकि कल का जो विज्ञापन जारी किया गया, मतलब कल का एक नोटिस जारी किया गया कि जो भी छठी से 8वीं या 9वीं से 10वीं का शिक्षक बनने वाले हैं और वो भी सामाजिक विज्ञान के, तो आपको उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना होगा। आप सभी घबरा गए, खासकर कॉमर्स वाले, बीबीए वाले, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? तो वो पहले प्रश्न देखिए मैंने क्या लिखा है, शायद आपके मन में भी ये प्रश्न चल रहा है। पहला प्रश्न देखिए क्या है, छठी से 8वीं एवं 9वीं से 10वीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में विस्तृत चर्चा हम करेंगे, तो बने रहिएगा। स्किप कर दीजिएगा, तो प्लीज़ समझ में नहीं आएगा और कमेंट भी कीजिएगा, सर समझ में नहीं आया, मेरा ये सब्जेक्ट है। आप बने रहिए, हम बार-बार बोल रहे हैं आपको। दूसरा, वर्ग 6 से 8 में कॉमर्स वाले क्या करेंगे या बीबीए वाले क्या? एडमिट कार्ड जो अब डाउनलोडिंग से पहले आपको चुनना है, तो क्या? सब बताएँगे। और तीसरा, क्या ऑनर्स पेपर और सब्सिडरी पेपर से बाहर का भी सब्जेक्ट रख सकते हैं क्या? यानी जब आप डाउनलोडिंग करते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग करने से पहले आपको आपको जो है यहाँ ध्यान दीजिए पहले, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग कीजिएगा, एडमिट कार्ड जब डाउनलोडिंग कीजिएगा आप, छठी से 8वीं की बात कर रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं ध्यान से, छठी से 8वीं हो या 9वीं से 10वीं, हम दोनों की बात एक साथ कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? सामाजिक विज्ञान की। जो भी इस विषय के शिक्षक बनने वाले हैं, छठी से 8वीं या 9वीं से 10वीं में, तो वो एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग करने से पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे लेंगे और क्या लेंगे? क्या वो ग्रेजुएशन में जो उनका ऑनर्स पेपर था या सब्सिडरी पेपर था, उसके आधार पर लेंगे क्या? वो तमाम प्रश्न हम बातें करेंगे। सबसे पहले ये ज़हन से निकाल दीजिए कि आपका ग्रेजुएशन में क्या था, ऑनर्स पेपर में क्या था, सब्सिडरी में क्या था, ये सब कोई मतलब नहीं है, सब भूल जाइए। आपको एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग करने से पहले आपको 2 चीज़ का चॉइस करना होगा, पेपर 1 और पेपर 2 जब आप फ़ोटो अपलोडिंग करेंगे वहाँ पे, तो 2 विषय का चयन करना है, इसी 4 विषय में से। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑनर्स में क्या था ग्रेजुएशन स्तर पे आपका या सब्सिडरी में क्या रखे थे ग्रेजुएशन स्तर पे, कोई मतलब नहीं है। फिलहाल जो आप एग्ज़ाम देने जाएँगे छठी से 8वीं या 9वीं से 10वीं का, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए, तो आपका इसी 4 विषय में से क्वेश्चन पूछेगा। अब समझिए मैडम क्या बोल रहे हैं। आप जब छठी से 8वीं या 9वीं से 10वीं के सामाजिक विज्ञान के शिक्षक जब बनेंगे, तो एग्ज़ाम में तो प्रश्न पूछेगा। तो कोई वाणिज्य वाला है, कोई बीबीए वाला है, किसी का होम साइंस था ग्रेजुएशन में, किसी का राजनीति शास्त्र था, किसी का इकोनॉमिक्स था, बहुत सारा विषय था। तो पेपर किस विषय में आएगा? तो आपको इसी 4 विषय से पूछा जाएगा। इसी 4 में से आपको 2 का चॉइस करना होगा एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग से पहले। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और हम बता दें, कन्फ्यूज़ आप मत होना। आप पहले पेपर का पैटर्न देखो। आपको पता है ना कि 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा? 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 150 मिनट होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। उसमें से 30 मार्क्स आपको भाषा का होगा, 40 मार्क्स सामान्य अध्ययन का होगा, यानी 40, 30, 70, 70 हो गया, अब बच गया 80 प्रश्न। तो ये जो 80 प्रश्न होगा, इसी के लिए आपको विषय चुनना है, वो भी सामाजिक विज्ञान वालों के लिए। इसी विषय के लिए बोल रहा है, इसी के लिए, चूँकि आपके जो प्रश्न पूछे जाएँगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 80 नंबर का जो प्रश्न होगा सामाजिक विज्ञान का, तो 4 विषय से ही पूछा जाएगा, इसीलिए आपको 2 चॉइस करना है, पेपर 1 और पेपर 2 इसी 80 विषय के लिए, सॉरी 80 नंबर के लिए। आप कोई अलग-अलग विषय पढ़ के आए हो ना ग्रेजुएशन में, तो सभी का अलग-अलग नहीं हो सकता ना। अगर मेरिट बनेगा तो सभी को एक एक कैटेगरी में लाना होगा, समझ गए ना आप? ये देखिए आप, अब समझ में आपको आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। ये 4 विषय है, इस 4 विषय में से ही आपको चुनना है 2 पेपर, 1 और 2। लेकिन इसमें भी बोला गया है कि आपको 2 पेपर कंपल्सरी है, ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी इतिहास और भूगोल। समझिए बात को, इन दोनों में से तो एक पेपर आपको लेना ही होगा, बाद बाकी आप 4 में से कोई एक ले लीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी यहाँ हिस्ट्री लेता है पेपर 1, हिस्ट्री लिया, बहुत बढ़िया। अगर मैंने क्या बोला? 2 हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसमें से कोई एक विषय आपको लेना होगा। मान लीजिए किसी ने पेपर 1 का चॉइस हिस्ट्री कर दिया, ठीक है? तो 3 पेपर बच गया, तो 3 में से आप कोई भी ले सकते हैं। या तो आप जी मतलब ज्योग्राफी ले लीजिए
पी मतलब पॉलिटिकल साइंस या ई मतलब इकोनॉमिक्स। अगर आपने हिस्ट्री लिया तो इसमें फिर हिस्ट्री नहीं ले सकते हैं, बचा हुआ 3 विषय में से कोई ले लीजिए, समझ गए? मान लीजिए किसी ने यहाँ ज्योग्राफी ले लिया। मैंने पहले ही बोला ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक विषय लेना होगा। अब मान लीजिए किसी ने ज्योग्राफी ले लिया पेपर 1, कंपल्सरी है, तो जैसे ही वहाँ ज्योग्राफी लेगा, तो बच गया 3 विषय, तो 3 में से आप कोई भी ले सकते हैं। या ज्योग्राफी के साथ आप पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, ज्योग्राफी के साथ आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए या ज्योग्राफी के साथ आप हिस्ट्री ले लीजिए। ऐसे आपका कंपोज़िशन बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा और इसी से प्रश्न आपका आएगा। बात समझिए, इसी 4 विषय से आपका प्रश्न 80 नंबर का पूछेगा, इसीलिए 2 पेपर का चॉइस बोला है। समझ में आया या नहीं आया? इसको मैं फिर बोल दूँ? वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, मैं फिर समझाता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, आपको याद हो गया होगा। चलिए यहाँ बताइए, मान लीजिए 4 विषय, इस 4 में से आपको 2 ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक विषय आपको चुनना पड़ेगा एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग से पहले। तो आपने मान लीजिए किसी ने ज्योग्राफी ले लिया, जी फॉर ज्योग्राफी, ठीक है? तो मान लीजिए ज्योग्राफी लिया और किसी ने चुन लिया नहीं हम ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री लेंगे, तो ले लीजिए, हो गया आपका। आपने हिस्ट्री चुन लिया। तो ये जो पेपर 1 और पेपर 2 का जो चॉइस किए हैं, इसी पे आधारित आपका 80 प्रश्न पूछा जाएगा। इसीलिए आपको अभी चुनना बोला है, एडमिट कार्ड से पहले चुनने के लिए बोला है। अब मान लीजिए किसी ने यहाँ हिस्ट्री ले लिया, इसको हटाइए। किसी ने यहाँ हिस्ट्री लिया, ठीक है? क्योंकि इस दोनों में से कोई एक लेना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में से। अब बोलेगा ठीक है हम भैया यहाँ ज्योग्राफी ले लेते हैं, तो भी दिक्कत नहीं है। यानी एक पेपर आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक होना चाहिए। अब बाद बाकी 3 में से कोई आप ले लीजिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो विषय, नहीं पढ़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये इसीलिए चुनने के लिए बोल रहा है 6ठी से 8वीं और 9वीं से 10वीं में, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए, कि आपका जो पेपर का पैटर्न वहाँ पूछेगा। 150 में से जो 70 नंबर तो हटा दीजिए, भाषा और सामान्य अध्ययन से रहेगा, 30 और 40, बच गया 80। वो 80 नंबर आपको जो आप चुने होंगे, उसी पे आधारित आपके प्रश्न आएँगे। इसीलिए बोला है चुनने के लिए। कैसा लगा ये बताइए आप? अब देखिए, मैंने जो इतना प्रश्न रखा है, अब आपको समझ में आया कि 6ठी से 8वीं में कॉमर्स वाले या बीबीए वाले क्या करें? तो कॉमर्स और बीबीए वाले आपने क्या पढ़ा है या कोई भी बीए वाले जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने वाले हैं, बीए में आपने क्या पढ़ा, ऑनर्स में क्या रखा, सब्सिडरी में क्या लिया, कोई मतलब नहीं है। फिलहाल उतना ही चुनना है, जो आपको वहाँ से एग्ज़ाम में 80 नंबर का प्रश्न पूछेगा। तो आपको जो विषय 2 अच्छा लगे, वो आप ले लीजिए। यही सारी बातें मैंने बताया। क्या ऑनर्स पेपर और सब्सिडरी पेपर से बाहर का भी सब्जेक्ट रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन आपको जिसमें कमांड हो वही 2 पेपर चुनें, पेपर 1 और पेपर 2। समझ गए? एडमिट कार्ड से पहले। अगर वाक़ई में वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त, इस वीडियो को अवश्य शेयर करना और कमेंट में ये लिखना सारी समस्या का हल आपने कर दिया, तो इससे हम मोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि मेहनत लगता है साहब किसी भी चीज़ पे बताने में। मैंने बोला था शॉर्ट्स वीडियो बना के कि कॉमर्स और बीबीए वाले बिल्कुल परेशान नहीं हो, 6ठी से 8वीं और 9वीं 10वीं वाले जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनेंगे, इस पे मैं बता दूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ और, समय बहुत कम है, आज हो गया 2 तारीख, 3, 4, 5, 6 यानी 4 दिन बचे हैं। बिल्कुल नहीं घबराना। आपका अगर एक सीट चाहिए तो बस आप अपने आप को संतुलन में रखना, बिंदास मूवी देखो, समय मिले 1 घंटा मूवी देख लेना, हाँ, ये हम बोल रहे हैं, या गाना सुनना। लेकिन ये मत सोचना कि हमने नहीं पढ़ा, उसने कितना पढ़ा होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई कुछ नहीं पढ़ा है। आपसे बेस्ट आप ही जानेंगे। बस एग्ज़ाम में वहाँ जाना, अच्छे से माता-पिता को ध्यान करना, भगवान को, इष्ट देवता को, कलम चलाना, सब ऊपर वाला अच्छा करेंगे। जय हिंद।